हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस है। सो दैट क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम। 7th क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में, if one of the angle of a parallelogram measure 75 degree, वन एंगल पैरेललोग्राम का 75 है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम की। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल होती हैं। तो ये आमने सामने की साइड का जो पेयर है उसे हम पैरेलल लेंगे। जो दूसरी साइड्स का पेयर है आमने सामने की, ये दोनों साइड्स भी अपोजिट हैं, तो इनको भी डबल एरो से हम डिनोट करेंगे। ये सेकंड पैरेलल लाइन का पेयर है। ये अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है। वो कह रहा है वन ऑफ द एंगल इज 75। यहाँ पर 4 एंगल हैं, 1 2 3 4। ये 4 इंटीरियर एंगल हैं, इनमें से एक एंगल 75 डिग्री है। फाइंड द अदर एंगल्स, आपको बताना है बाकी के जो 3 एंगल हैं वो क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पर ये जो एंगल है इसका नाम लिखते हैं DAB। जहाँ पर जिस वर्टेक्स पर ये बनता है वो वर्टेक्स हमें सेंटर में लिखना होता है। तो DAB एंगल इक्वल है जो इसके ठीक अपोजिट में है, इसके ठीक सामने जो एंगल आ रहा है वो है C वाला एंगल। तो इक्वल टू C वाला एंगल जो है उसको आप कैसे लिखेंगे, C को सेंटर में लिखना है, D से स्टार्ट करेंगे, DCB एंगल DCB। ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल है 75 डिग्री के। इस पे भी हम डिनोट कर देते हैं या फिगर में मेंशन कर देते हैं 75 डिग्री। और रीज़न क्या है क्यों ये 75 है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ रीज़न लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को इस तरह लिखते हैं, पैरेलल लाइन का साइन बनाई के आगे GM लिख देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी और एक एंगल और पता चल गया हमें 75 डिग्री। अब B को फाइंड करने के लिए आप 75 की हेल्प लेंगे। चाहे आप इस C वाले एंगल की 75 की हेल्प लें, चाहे आप A वाले की हेल्प लें। अगर आप A वाला लेंगे तो आपको ये फिगर यूज़ करनी है, कुछ इस तरह से है, DABC। यहाँ पर एक U शेप की फिगर बन रही है और इसमें ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। U शेप की फिगर जब बनती है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से इन दोनों एंगल्स का सम 180 लिया जाता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो A वाले एंगल का जो नेम है वो है DAB। एंगल DAB प्लस एंगल B वाले का जब नेम लिखेंगे तो C से स्टार्ट कर लें, CBA एंगल CBA। सम ऑफ दीज टू एंगल इक्वल टू 180 लेते हैं। प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी यहाँ वो होगी को इंटीरियर एंगल। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करी, को इंटीरियर एंगल, जिसमें DAB जो है वो A वाला एंगल है और A वाले एंगल पे ऑलरेडी यहाँ 75 रिटर्न है, यानी A वाले की वैल्यू 75 यूज़ करेंगे। CBA जो है वो B वाला एंगल है और इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसे हमें फाइंड करना है। इसे एज इट इज़ नोट कर देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 75 को राइट हैंड पे ले आएँ। तो CBA रह जाएगा लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे आ जाएगा 180। प्लस का 75 इधर आकर माइनस का 75 हो जाएगा। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे
तो फाइनली यहाँ पर आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ पर इस बी वाले एंगल की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमें फिगर में अब 3 एंगल्स पता चल चुके हैं। ये दोनों तो 75 है और ये वाला 105 है। अब बचा ये वाला एंगल, तो 105 के ठीक सामने अपोजिट में ये वाला एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी 105 होगी। जैसे ये 75 था तो इसके अपोजिट वाला भी 75 हुआ। इसी तरह बी के अपोजिट में डी वाला एंगल है, तो दोनों के आंसर भी सेम होंगे। तो आप यहाँ इसका नेम लिखें ए डी सी एंगल। एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल जो इसके ठीक सामने है बी वाला। तो इसका जब नेम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए और दोनों के आंसर 105 डिग्री आएगा। और रीज़न है ये आमने सामने के एंगल हैं पैरेललोग्राम के, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ हमें इसका आंसर भी 105 मिल गया। तो फाइनली यहाँ हमें ऑल द 4 एंगल्स पता चल गए। तो इस तरह से आप ये 7th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं 7th के सेकंड पार्ट पे। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एंगल्स यानी चारों के चारों एंगल पैरेललोग्राम के फाइंड करने हैं। नाम है पैरेललोग्राम का ABCD। तो मैं यहाँ सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ पैरेललोग्राम की। ABCD पैरेललोग्राम की फिगर बनाएंगे हम। यहाँ ABCD नेम है इसका, ABCD। ए यहाँ लिखा है, बी यहाँ लिखा है, तो सी को इधर ना लिखे, ये मिस्टेक ना करें। कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, ए बी सी इधर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आप या तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करोगे या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। ए से बी गए, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना होता है और तब लिखने होते हैं कॉर्नर्स के नेम, वर्टिसेस के नेम, ABCD। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये वाला पेयर भी अपोजिट साइड का पैरेलल होगा। अब इन्होंने बोला है एंगल A इज डबल ऑफ एंगल B। यहाँ पर एंगल A के बारे में बता दिया है कि एंगल A जो है वो डबल है B वाले का। मान लिया जाए कि एंगल B जो है वो x है। A को x क्यों नहीं माना? क्योंकि A की वैल्यू हमें बता रखी है, A जो है वो डबल है B का, तो B को x मानेंगे क्योंकि B के बारे में नहीं बताया। और A जो है वो डबल ऑफ B है, यानी B x है, तो A जो होगा वो 2x होगा। यहाँ पर हमने B को हटाया और B की जगह x यूज़ कर लिया, तो A इक्वल टू 2x बन गया यहाँ। अब फिगर में हम देखेंगे कहाँ है A, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू 2x और B ये वाला है, इसकी वैल्यू x। यहाँ पर आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करें जो हमने प्रीवियस पार्ट में यूज़ करी थी। U शेप की फिगर बनाएंगे, D से A, यहाँ D वर्टेक्स, यहाँ A वर्टेक्स, A से B गए और B से ऊपर C, और ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल्स भी हैं। यहाँ पर आपका 2x है और यहाँ पर आपका x है, तो को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जैसा हमने यहाँ यूज़ करा था। यू शेप की फिगर में दोनों एंगल्स का सम 180 लेते हैं। तो ए वाले का जब नेम लिखेंगे तो डी से स्टार्ट करें, एंगल DAB, प्लस यू वाली शेप में आपको सम करना होता है। बी वाले का नाम जब लिखेंगे तो CBA लिखें या फिर ABC भी लिख सकते हैं। बी को सेंटर में ही लेना है बस, चाहे आप A से स्टार्ट करो चाहे आप C से स्टार्ट करो, ABC भी लिख सकते हैं, एंगल ABC। इन दोनों एंगल्स का सम 180 लेंगे। प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल। अब
डी ए बी ए वाला है जिसकी वैल्यू 2x है, ए बी सी बी वाला है जिसकी वैल्यू x है, इक्वल टू में आपका 180 है। 2x प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई वाला 3 हटाएंगे तो उधर डिवाइड में आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, और इन्हें कट करेंगे 3 6 18 3 0 0, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइनली यहाँ पर हमें x का आंसर जो मिल गया वो मिला 60 डिग्री। ये x का आंसर है। अब हम इस x के आंसर को a में भी पुट करेंगे और b में भी पुट करेंगे, तो फाइनली हमें a और b दोनों के आंसर मिल जाएंगे। तो हम लिख देते हैं a जो है एंगल a, एंगल a लिख दो इसे, या फिर एंगल DAB लिख दो, a की बात है। एंगल a की वैल्यू 2x है, जिसमें आप x की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो a का आंसर 120 मिल जाएगा। अब जितना a का आंसर आया मैं यहाँ लिख देता हूँ, a का आंसर 120 डिग्री आया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था जितना a का आंसर होता है उतना ही c का आंसर भी होता है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल a बराबर होगा एंगल c के, और दोनों 120 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी यूज़ करी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स के आंसर मिल गए, ए का और सी का। अब बचा बी और डी, तो बी और डी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल बी पे नज़र डालें। एंगल बी पे क्या लिखा है, एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी, और इस बी के ठीक सामने कौन है, डी। तो एंगल बी और एंगल डी दोनों के दोनों एक्स होंगे, और एक्स का आंसर हमें मिल चुका है 60 डिग्री। तो बी और डी दोनों के दोनों 60 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। वही सेम रीज़न जो हमने प्रीवियस स्टेप में लिखा था, वही सेम रीज़न यहाँ भी यूज़ होगा दोबारा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करी और हमने बी और डी एंगल के आंसर पता कर लिया। तो बी डी भी पता चल गया और ए और सी भी पता चल गया, 120 डिग्री के हैं दोनों। तो फाइनली यहाँ हमें चारों के चारों एंगल्स पता चल गए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD है, तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम की। ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इसमें पैरेलल लाइंस को एरो से डिनोट करेंगे। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AB वाली साइड और इसके अपोजिट में है DC, ये दोनों पैरेलल हैं। AD वाली साइड और इसके ठीक अपोजिट में है BC, तो ये भी आपस में पैरेलल हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में कहा है एंगल A रेशो एंगल B 2:7 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एंगल A रेशो एंगल B गिवन है 2:7। जब भी आपको रेशो गिवन होता है तो आपको एज्यूम करना होता है, मान लेते हैं कि एंगल A की वैल्यू, यहाँ पर A फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो एंगल A को एज्यूम करेंगे 2x, एंगल B को एज्यूम करेंगे 7x। सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करना होता है। मैंने यहाँ x माना है दोनों में, ज़रूरी नहीं है कि x माना जाए, आप दोनों में स्मॉल a अल्फ़ाबेट मान ले, लेकिन जो भी अल्फ़ाबेट फर्स्ट वाले नंबर में लिया जाएगा वही सेकंड वाले में भी लिया जाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों में x लिया है, तो पहला 2x हो गया, दूसरा 7x हो गया, और मैं फिगर में भी मेंशन कर देता हूँ a पर 2x और ये जो B एंगल है वो 7x। फिगर में जब हमने ये दोनों एंगल रखे तो हमें यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आएगी, हमें यहाँ यू शेप वाली फिगर यूज़ करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर D वर्टेक्स है A
बी सी। यहाँ पर एंगल की वैल्यू है 7x, यहाँ पर एंगल की वैल्यू है 2x। यू शेप की फिगर आ रही है, तो यू शेप की फिगर में हम क्या करते हैं, जो भी एंगल इस यू शेप के अंदर आ रहे हैं उनका सम 180 लेते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल आ रहे हैं यू के अंदर, एंगल ए और एंगल बी। तो हम यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 लेंगे। और रीज़न है यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू 2x है प्लस बी की वैल्यू 7x है इक्वल टू 180। और दोनों में अल्फ़ाबेट सेम है इसलिए ये जुड़ सकते हैं। 7x प्लस 2x हो जाएगा 9x इक्वल टू 180। तो x का आंसर जो आएगा वो आएगा 180 अपॉन 9। और जब आप इन्हें कट करोगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमें x का आंसर 20 मिल गया। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये x की वैल्यू आप a और b में पुट करें तो आपको a और b का आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ a और b का आंसर फाइंड कर लेते हैं। एंगल a 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो कि हमने 20 फाइंड करी, तो आंसर आ गया 40 डिग्री। एंगल b की बात करें तो एंगल b जो है वो 7x है, यानी 7 मल्टीप्लाई 20 और आंसर आ जाएगा 140। तो हमें यहाँ एंगल ए और एंगल बी का आंसर मिल गया। ए वाला आंसर जो आया हमारा वो आया 40 डिग्री और ये वाला आया 140 डिग्री। अब फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल्स फाइंड करने हैं और एंगल्स होते हैं 4। अभी हमारे सिर्फ 2 के आंसर आए हैं। अब जितना ए का आंसर आया है उतना सी का भी होगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और दोनों के आंसर 40 डिग्री होंगे। इसी तरह बी का और डी का आंसर सेम होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं। एंगल बी और एंगल डी दोनों का आंसर 140 डिग्री होगा। अब यहाँ दोनों जगह सेम प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। हमने आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल लिए हैं दोनों में। ए और सी ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, बी और डी ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो लिख देते हैं हम यहाँ रीज़न कि हमने इनको क्यों इक्वल लिया है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने जो यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करी वो यूज़ करी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और फाइनली हमें यहाँ ए बी सी डी सबके आंसर मिल गए। तो इस तरह से 8th का फर्स्ट करना है। बिल्कुल सेम वे में आप सेकंड भी करेंगे। सेकंड में आप कंफ्यूज ना हो। इसको करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह रेशो बनाकर यहाँ। अब रेशो बनाकर कैसे करेंगे, रेशो बनाने के लिए आपको जो है यहाँ क्या करना पड़ेगा, एंगल सी इक्वल टू 2/3 एंगल डी दिया है। तो सबसे पहले राइट हैंड वाले डी को हम लेफ़्ट हैंड पे लाएंगे। तो राइट हैंड वाले डी को जब आप लेफ़्ट हैंड पे लाओगे तो राइट हैंड पे जो डी है वो आपका मल्टीप्लाई में है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला डी है इसे राइट हैंड में लाएंगे, लेफ़्ट पे लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल सी अपॉन एंगल डी बन जाएगा 2/3। यहाँ पर 2/3 और डी के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा था, यानी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज ना हो। यहाँ मल्टीप्लाई साइन है। तो ये मल्टीप्लाई वाला डी लेफ़्ट पे जब आया तो डिवाइड में आ गया। तो ये जो बना एंगल सी रेशो एंगल डी बना 2:3। अब ये बिल्कुल सेम बन गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करा था। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड भी करेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 9th का फर्स्ट। फिगर आपकी बनी हुई है। तो फिगर जो बनी हुई है इस फिगर का यूज़ करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर हम दोबारा बना लेते हैं सही से।
इसमें वर्टिसेस नेम जहाँ जहाँ नहीं गिवन है वहाँ आप खुद लेंगे। यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल y है, इन दोनों के आंसर आपको पता करने हैं। ये 60 डिग्री का एंगल है और इधर AB CD। यहाँ इस कॉर्नर पे कोई एंगल का नेम वर्टेक्स का नेम नहीं गिवन है, मैं यहाँ वर्टेक्स का नेम डाल देता हूँ लास्ट में ABCDE, और इधर कॉर्नर पे डाल देता हूँ F। अब यहाँ पर x और y फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 60 की हेल्प लेंगे। आप इस 60 की हेल्प लेने के लिए आप जो है यहाँ फिगर देखेंगे, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, A to B, B to C और C to F, इस फिगर को यूज़ करेंगे। ये ऐसा यूज़ करने से आपको यहाँ एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी नज़र आएगी। Z शेप वाली प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। A से B है, B से C और C से F। इधर आपका Y है और इधर आपका 60 है, तो इधर 60 है तो Y का आंसर भी 60 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। ABCD एक पैरेललोग्राम था, हेडिंग में ऑलरेडी बोल रखा है आपको x और y जो फाइंड करना है वो किसके अंदर फाइंड करना है, पैरेललोग्राम के अंदर। यानी ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड पैरेलल हो गई और ये वाली आमने सामने की साइड भी पैरेलल हो गई। तो AB वाली पैरेलल है CD के और यही CD लाइन आगे तक जा रही है CF तक, यानी CF भी पैरेलल है AB के। तो AB और CF पैरेलल थी और Z शेप की फिगर बन रही थी, इसलिए ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं Y का आंसर 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और हमें यहाँ y का आंसर मिल गया 60 डिग्री। अब बात करें x की, x को फाइंड करने के लिए आप इसी 60 की मदद लेंगे। ये जो यहाँ 60 था, ये फिगर जो थी आपकी ABCD एक पैरेललोग्राम थी, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ 60 है तो इधर भी आपको 60 डिग्री यूज़ करना है। अब इनका नेम लिखकर इन्हें इक्वल शो करना है। इस एंगल का नेम लिखेंगे तो ये बी कोने पे बन रहा है, तो इसे आप लिखोगे एंगल ABC। एंगल ABC का आंसर 60 है और ये एंगल इक्वल होगा इस D वाले एंगल के। अब ये D वाले एंगल का नाम जब लिखना होगा तो आप A से स्टार्ट करना, ATC। उधर नहीं जाना है आपको, ये इधर वाला एंगल आप ये देखेंगे कि ये 60 डिग्री, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये एंगल कौन कौन सी आर्म्स के बीच में बन रहा है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इस तरह से फिगर है ABCD, ये और ये एंगल इक्वल है। तो ये जो एंगल है ये कौन कौन सी आर्म्स के बीच में बना है, AD और DC के बीच में, तो इसका नाम हो गया ADC। और ये जो एंगल है ये आर्म AB और BC के बीच में बना है, तो इसका नाम हो गया ABC। तो ABC किसके बराबर है, ADC के बराबर है। और दोनों का जो आंसर है यहाँ वो कितना डिग्री है, इसका 60 है तो उसका भी 60 डिग्री है। अब इसमें आपको रीज़न लिखना है क्यों ये दोनों एंगल आपने इक्वल लिए। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स थे, फिगर तो पैरेललोग्राम थी और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं आमने सामने के, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इन दोनों को इक्वल शो कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करें। एक स्ट्रेट लाइन है नीचे, ऊपर से एक ये लाइन आ रही है, तो दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो इनका सम 180 होता है। इधर आपका x है, इधर आपका 60 है। इधर जो है वर्टेक्स E, इधर वर्टेक्स D, EDC, यहाँ C वर्टेक्स और D से ऊपर जो जा रहा है वो है वर्टेक्स A, तो यहाँ हम वर्टेक्स A लिख देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमें जो है लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो लीनियर पेयर लगाते हैं।
इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? जो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स किसकी है? इसकी वैल्यू है। इसका नाम लिखने के लिए ए डी ई, एंगल ए डी ई प्लस एंगल, इधर वाले का नेम लिखेंगे तो ये डी कोने पर बना है। कौन कौन सी लाइन के बीच में? इस लाइन के और इस लाइन के बीच में है ये एंगल। तो ये एंगल हो गया ए डी सी। तो ए डी ई प्लस ए डी सी इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर, हमने यहाँ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करी। ए डी ई एक्स है और ए डी सी आपका 60 है। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, प्लस का 60 इधर आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें 120 डिग्री मिल गई। तो पहला आंसर हमारा यहाँ आ गया, सॉरी दूसरा आंसर आया ये। y का तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 60, बचा था आपका x। तो x का फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया? 120 डिग्री मिल गया। तो इस तरह से आप ये 9th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं 9th के सेकंड पार्ट पे। 9th के सेकंड पार्ट में भी ये जो फिगर बनी हुई है ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि हेडिंग में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप x और y पैरेललोग्राम में फाइंड करें। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको पहले फिगर बनानी है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, हेडिंग में मेंशन है ए बी सी डी। बी डी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ए सी दूसरा डायगोनल है पैरेललोग्राम का, और दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। मैं यहाँ खुद डाल देता हूँ कि मान लो ये दोनों कहाँ टकराए? ओ पॉइंट पर टकराए। यहाँ पर आपका 100 है, इधर y, इधर x, यहाँ 50 और यहाँ 40। अब आपको यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे? आप यहाँ z की हेल्प लें, z शेप, जैसे मैंने यहाँ बताया था। a से b, b से d पर आए और d से c पर आए। तो ये फिगर बना लेते हैं और इसकी मदद से हम इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करके वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो ये z बनाया मैंने यहाँ अलग से। a से b गए, b से हम सीधा d पर आए नीचे और d से c पर। यहाँ पर जो एंगल है वो पता नहीं, इधर कुछ नहीं डला हुआ है, ऊपर की तरफ डला हुआ है यहाँ 50। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर दिखाना है एंगल बी डी सी के। ऊपर वाला 50 है तो ये नीचे वाला भी 50 डिग्री होगा, और यहाँ फिगर में लिख देते हैं इसका आंसर 50 डिग्री है। और रीज़न है जेड शेप वाला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी। अब इसका बेनिफिट क्या है यहाँ यूज़ करने का? इसका बेनिफिट ये है कि नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है ओ डी सी, यहाँ मैं बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल बन रहा है ओ डी सी, ओ डी सी। इसी ट्राइंगल में आपको x फाइंड करना है और ये 100 आपको गिवन था, और यहाँ कुछ भी गिवन नहीं था। तो इंटीरियर अल्टरनेट से मुझे फ़ायदा ये मिला कि ये जो वैल्यू मुझे पता नहीं थी ये अब पता चल गई। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन चीज़ है, वो है x। तो मैं यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। फिगर मैंने बना दी है। अब जब फिगर बना दी है तो हम डायरेक्टली यहाँ इस फिगर के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। 50 प्लस 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। ये रीज़न भी लिख सकते हैं आप। अब 100 प्लस 50 करेंगे तो 150 बनेगा, और साथ में ये प्लस x है, तो 150 प्लस x
इक्वल टू 180। ये 150 को हम राइट हैंड पे लाएंगे तो x का आंसर बन जाएगा 180 माइनस 150 और आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का आंसर हमें मिल गया 30 डिग्री। अब x तो आ चुका है, अब बचा हमारा ये y। इस y को फाइंड करना है। तो इस y को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ दो मेथड हैं। आप जो है सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की भी हेल्प ले सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल से इसे फाइंड कर ले और इसे फाइंड करने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो पहला मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड ये है कि आप जो है डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, वो आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगी थोड़ी, तो एक्सटीरियर एंगल से हम यूज़ करते हैं। एक्सटीरियर से थोड़ा इजी पड़ता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ मैं फिगर बनाता हूँ एक, ताकि आपको एक्सटीरियर एंगल समझ आ जाए। ये ए वर्टेक्स, ए से ओ पर, ओ के बाद यहाँ नीचे सी है, सी इधर है डी, ये आपको पता चल गया है 50, और ये आपको x दिया था जो कि हमने फाइंड कर लिया। x की वैल्यू आई है 30, तो यहाँ मैं 30 यूज़ कर लेता हूँ। और इधर आपका 100 है। एक्सटीरियर एंगल अगर आपको ना समझ आए तो लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं। लीनियर पेयर भी आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं। लीनियर पेयर कहाँ यूज़ करेंगे? लीनियर पेयर आप यहाँ यूज़ करें। ये AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में आपका यहाँ O पॉइंट है, O से D पर एक लाइन आ रही है। यहाँ इधर की तरफ आपका 100 डिग्री का एंगल था, तो इस वाले एंगल की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लीनियर पेयर लगाएंगे। दो एंगल हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसका नाम है AOD, तो यहाँ एंगल AOD प्लस इस एंगल का नाम है DOC, एंगल DOC। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा लीनियर पेयर। यहाँ पर हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। AOD आपको मालूम नहीं है, DOC आपको 100 दिया है फिगर में ऑलरेडी, इक्वल टू 180। अब ये जो 100 लेफ्ट से राइट पे आएगा ये माइनस का 100 हो जाएगा। तो AOD का आंसर यहाँ पर एंगल AOD 180 माइनस 100 आ जाएगा, यानी कि 80 डिग्री। तो AOD का आंसर हमें यहाँ मिल गया 80। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिगर में, ये 80 डिग्री आ गया। अब ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे, AOD वाला ट्राइंगल, क्योंकि इसी ट्राइंगल में आपका ये y आ रहा है जो आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ AOD ट्राइंगल बनाएंगे। AOD, A यहाँ है, O यहाँ है, D यहाँ है। इस D वाले कोने पर y है जो आपको फाइंड करना है। ये एंगल AOD आपने अभी अभी फाइंड करा है ऊपर। AOD का आंसर 80, तो मैं यहाँ 80 यूज़ करूँगा। और ये एंगल ऑलरेडी आपको गिवन था 40 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में 80 और 40 दो एंगल पता चल गए, तो अब आप y इजीली फाइंड कर सकते हैं। 40 प्लस 80 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने ट्राइंगल के तीनों एंगलों को ऐड करके 180 लिया है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हमने ऊपर भी यहाँ यूज़ करी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी। 80 प्लस 40 हो गया 120 प्लस y इक्वल टू 180। अब ये 120 राइट हैंड पे लाएंगे तो y इक्वल टू 180 माइनस 120। तो फाइनली हमें y का आंसर जो यहाँ मिल जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। सो इस तरह से आपको ये 9th का क्वेश्चन नंबर 9th का पार्ट नंबर 1st, 2nd और 3rd भी आपका
सिमिलर है। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड, वो भी आप इसी वे में करेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप इंटीरियर अल्टरनेट यूज़ करें। यहाँ मैं हेड हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से। ये Z बनाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट, तो ये 80 आपका इधर आ जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट की मदद से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हाफ सर्कल बन रहा है लीनियर पेयर, तो यहाँ लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और y का आंसर आ जाएगा 100। y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर होता है, तो इसकी मदद से यहाँ पर आपको 100 मिल जाएगा y का आंसर। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये इंटीरियर एंगल 80 है तो इसका अपोजिट वाला इंटीरियर एंगल भी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ 80 इसलिए यहाँ भी 80। अब जितना 80 ये है उतना ही यहाँ x भी होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी को ये क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस जब बनता है तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इधर 80 का है तो उधर भी 80 का ही बनेगा। इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीरियर अल्टरनेट लगा के यहाँ 80 लाना है, फिर 80 प्लस वाई इक्वल टू 180 करके लीनियर पेयर यूज़ करना है और उसकी मदद से आपको y का आंसर 100 मिल जाएगा। उसके बाद ये 80 हम इधर ले आएंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल करके, और उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से x का आंसर 80 मिल जाएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट पार्ट देखिए, फिगर गिवन है आपको रेक्टेंगल। यहाँ पर फिगर का नेम क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगल, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है, सी डी। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये फर्स्ट डायगोनल है रेक्टेंगल का, ये आपका सेकंड डायगोनल है। दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, और यहाँ आपको गिवन है 100। इधर x है, ये आपको फाइंड करना है, और ये वाली वैल्यू y है, इसे भी आपको फाइंड करना है। तो x और y फाइंड करने के लिए यहाँ हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। पहला डायगोनल है a से स्टार्ट होकर c तक, डायगोनल AC। तो सबसे पहले आप लिखोगे डायगोनल AC की लेंथ इक्वल होगी डायगोनल BD की लेंथ के। दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम, और दोनों डायगोनल की लेंथ हम इक्वल ले रहे हैं। अगर दोनों डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो ये जो डायगोनल है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। टोटल लेंथ फर्स्ट डायगोनल की 8 सेंटीमीटर AC, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल जो है BD, उसकी लेंथ आपकी कितनी होगी, वो भी 8 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर डायगोनल की दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब है हाफ हाफ कर देते हैं। AC डायगोनल जो है वो आधा आधा बढ़ जाता है दो हिस्सों में, यानी कि 4 इधर हो जाएगी और 4 इधर हो जाएगी, क्योंकि इसे BD डायगोनल ने क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह ये जो BD डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। इधर वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर और इधर वाला पार्ट भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आपने बोला कि डायगोनल AC और डायगोनल BD बराबर हैं, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पूरे डायगोनल की लेंथ इक्वल है, तो हाफ ऑफ AC
इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी भी होगा। यहाँ पर हम 100 वर्ड और लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि पूरी AC की लेंथ और पूरी BD की लेंथ आपस में इक्वल है, तो आधी AC और आधी BD भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आप यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये जो पूरा डायगोनल है AC, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, AO और OC बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे AO की लेंथ और OC की लेंथ हाफ ऑफ AC होती है। ये दोनों की दोनों AC की हाफ होंगी। टोटल जो है AC की लेंथ वो आपकी कितनी है, मैंने आपको सपोज कराई थी 8। क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, हमने यहाँ मान रखी थी 8। तो ये जो पूरा 8 सेंटीमीटर की लेंथ का डायगोनल है, ये 4 इधर हो जाता है और 4 इधर हो जाता है। तो AO और OC हाफ ऑफ AC होता है। इसी तरह DO और OB, DO की लेंथ और OB की लेंथ ये भी बराबर होती हैं। टोटल लेंथ है BD, जिसका नाम है BD, इस BD की हाफ हो जाती हैं ये दोनों, हाफ ऑफ BD। ये 8 सेंटीमीटर की थी, तो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं दोनों डायगोनल, जिसकी वजह से 4 इधर हो जाएगी और 4 इधर हो जाएगी। तो DO और OB की लेंथ आधी आधी हो जाएंगी। किसकी आधी आधी, पूरी लेंथ के, कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ है BD। तो DO और OB हाफ ऑफ BD होता है। दोनों में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी यहाँ हमने यूज़ करी, और जिसकी वजह से दोनों डायगोनल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आप अब जो है इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ प्रूव करा था। इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है, हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, हमने ऊपर प्रूव कर रखा है AC की हाफ और BD की हाफ आपस में इक्वल है, प्रूव्ड अबव। तो जब आधा AC और आधा BD इक्वल हैं एक दूसरे के, तो आधा AC का आंसर क्या है, AO और OC, यहाँ मैंने दिखा रखा है। तो आधा AC हम हटा देंगे और इसका आंसर रख देंगे AO इक्वल OC, इक्वल साइन लगाएंगे। अब ये हाफ BD हटाएंगे, हाफ BD का जो आंसर हमने फाइंड कर रखा है DO इक्वल OB, वो यूज़ करेंगे यहाँ, DO इक्वल OB। तो आधा AC और आधा BD बराबर है, जिसका मीनिंग हो गया AO OC DO OB, ये सारी की सारी आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये मैंने यहाँ से प्रूव कर रखा था। DO OB हाफ ऑफ BD है, तो हाफ ऑफ BD हटाकर हमने यहाँ वैल्यू रख दी DO और OB। तो जब हमने हाफ BD और हाफ AC की वैल्यूज़ पुट करी, तो हमें यहाँ क्या मिला, हमें यहाँ मिल गया कि AO OC DO OB ये सारी आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब यहाँ से आप जो है इन दो साइड्स का यूज़ करोगे, DO साइड का और OC साइड का, क्योंकि ये दो साइड्स उस ट्रायंगल में आ रही हैं जिस ट्रायंगल में आपको 100 डिग्री का एंगल गिवन है। तो मैं यहाँ ट्रायंगल की फिगर बना लेता हूँ। ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल का नाम है DOC। ये वाला एंगल आपको 100 गिवन है क्वेश्चन में। DO और OC आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने अभी यहाँ 4 साइड्स आपस में इक्वल दिखाई हैं। तो इन चारों साइडों में वो 2 साइड भी आ रही हैं जो मैंने यहाँ ट्राइंगल के अंदर यूज़ करी हैं इक्वल, DO और OC। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये वाली साइड DO और ये वाली साइड OC आपस में क्या है, इक्वल टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम इसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि DO और OC इक्वल है, ऐसा हमने प्रूव्ड करा है प्रीवियस स्टेप में। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, इसी क्वेश्चन में हमने ऊपर प्रूव करा है।
अब आप डीओ के नीचे वो एंगल लिखेंगे जो डीओ के अपोजिट है, क्योंकि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल आ रही हैं, तो एंगल भी दो इक्वल होंगे। अब कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? जो इन दोनों साइडों के अपोजिट में है, सामने। तो डी ओ साइड तो आपकी ये है, तो इसके ठीक सामने में अगर आप एंगल देखें तो ये सी वाला नज़र आएगा। तो आप डी ओ के नीचे लिखेंगे एंगल ओ सी डी इक्वल, ओ सी के नीचे वो एंगल लिखें जो ओ सी लाइन के ठीक सामने है। तो ओ सी लाइन के ठीक सामने आपको यहाँ डी कॉर्नर वाला एंगल मिलेगा, तो हम यहाँ ओ डी सी लिख देते हैं, एंगल डी वाला, यानी कि ओ डी सी। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल टू ईच अदर हो गए। अब वैल्यू तो इनकी लिखी नहीं, यहाँ पर कोई एंगल की वैल्यू गिवन ही नहीं है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो ऐसे में यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम कर लें, मान लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल तो है ही, लेकिन कितनी कितनी है इनकी वैल्यू? एक्स वाई ऑलरेडी माना हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही है अल्फ़ाबेट, तो हम जेड एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने रीज़न लिखना भूल गया हूँ मैं। यहाँ इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल थी, तो इनके नीचे हमने इनके सामने वाले एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका, ये प्रॉपर्टी हो गई जो हमने यहाँ यूज़ करी, और इन दो एंगल्स को आपस में क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने इन दोनों एंगल को z मान रखा है, ये भी z है, ये भी z है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें, एंगल z प्लस 100 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में मैंने यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी। z प्लस z हो गया 2z प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 100 आप राइट हैंड पे ले आएंगे तो 2z इक्वल टू 180 माइनस 100, तो 2z इक्वल टू 80, तो z इक्वल टू 80/2। अब जब आप इन्हें कट करेंगे तो आपको यहाँ z का आंसर मिल जाएगा 40 डिग्री। यानी ये जो दोनों एंगल हैं आपके 40-40 के हैं, ये भी 40 है और ये भी 40 है। अब आपको जो x फाइंड करना है यहाँ, इस x को आप इसी 40 की मदद से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? आपको यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, रेक्टेंगल का हर एक इंटीरियर एंगल 90 होता है, तो पूरा 90 होता है जिसमें नीचे वाला 40 है, तो ये वाला जो x होगा वो 90 माइनस 40 होगा। कैसे? यहाँ मैं आपको फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। ये है आपका a d, और d से कहाँ जा रहा है? ये c पर जा रहा है। ये पूरा एंगल 90 है, जिस 90 को हमने दो पार्ट में बांट दिया, ऊपर है x और नीचे है 40। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो कि एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री है। क्यों है 90? ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हर इंटीरियर एंगल रेक्टेंगल का 90 होता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 40 इक्वल टू 90 कर लेंगे। x प्लस 40 इक्वल टू 90, ये 40 आप राइट हैंड पे ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 40, तो यहाँ हमें x का आंसर मिल जाएगा 50। तो फाइनली जो है यहाँ हमें x का आंसर मिल गया 50 डिग्री। अब बात करें y की, तो यहाँ मैं पहले फिगर में मेंशन कर देता हूँ, ये आया आपका 50 डिग्री, x आंसर 50 आ गया है। अब y फाइंड करते हैं।
वाई को फाइंड करने के लिए आप यहाँ सिंपल एक ट्राइंगल ले लें। कौन सा ट्राइंगल, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल यूज़ करें। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। फिगर ज़रूर बनाएं। मैंने यहाँ पर ये अलग से फिगर बनाई है, ये अलग से फिगर बनाई है। अलग फिगर से बनाने में क्या होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ता है, और जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं आपके टीचर, उन्हें भी आपका जो हर स्टेप है वो बारीकी से समझ आ जाता है। तो इससे आपका भी फ़ायदा होता है और आपके टीचर का भी। तो इसलिए बेटर है कि आप ये जितनी ज़्यादा फिगर्स बना कर करेंगे वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है ये ट्राइंगल जो मैंने बनाया है इसका यूज़ करें। यहाँ पर बी ए डी ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम। ये कॉर्नर वाला एंगल तो आपका 90 होगा, तो सबसे पहले आप बोलें एंगल बी ए डी 90 है। एंगल बी ए डी इक्वल टू 90, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके इस एंगल को 90 लिया। ये ए डी बी जो है, ये ए डी बी हमारा x था, और x का आंसर हमने 50 यूज़ करा है। ऑलरेडी अभी अभी हमने यहाँ फाइंड करा था प्रीवियस स्टेप में, तो हम यहाँ 50 यूज़ करेंगे, और ये है आपका y जो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें आप x की वैल्यू क्या डालोगे 50 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल 180, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको y का आंसर मिल जाएगा। 50 प्लस 90 होता है 140, वो 140 आप राइट हैंड पे लाओगे तो 180 माइनस 140 करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा 40। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप ये 10th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी आपका ऐसे ही है, उसमें भी आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपका यहाँ स्क्वायर गिवन है। मैं इसी फिगर में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये पॉइंट को कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ इसे एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ओ, मैं इसको ओ से डिनोट कर देता हूँ, ये ओ पॉइंट है। अब आपको यहाँ x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ यूज़ करेंगे, सबसे पहले ये कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में, इसका यूज़ करें। आप लिखेंगे थर्ड पार्ट में पी एस आर एंगल पी एस आर 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। अब ये पूरा आपने 90 बता दिया, और इसके बीच में से ये एक डायगोनल जा रहा है वर्टेक्स एस से वर्टेक्स क्यू पर। तो स्क्वायर में एक डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है उस एंगल को जहाँ से वो पास होता है। तो ये डायगोनल 90 डिग्री वाले एंगल में से पास हो रहा है, पास मीन्स निकल कर जा रहा है। तो जब 90 डिग्री वाले एंगल में से ये डायगोनल निकल कर जा रहा है, तो ये उस 90 डिग्री वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। ये स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे ये जो y की वैल्यू है वो 90 का हाफ होगा। अब 90 का हाफ कर दिया आपने, और आंसर आपको मिल गया 45 डिग्री। अब ये आपने हाफ करा क्यों है, ये जवाब भी देना है आपने, इसका सबूत देना है, रीज़न। इसका रीज़न ये है कि पूरा एंगल 90 था, इसके बीच में से डायगोनल गया, तो डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल थ्रू विच इट पासेस। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी डायगोनल की।
डायगोनल बाइसेक्ट एंगल थ्रू विच इट पासेस, और हमें यहाँ y का आंसर मिल गया 45। अब y 45 है, ऊपर वाला पार्ट भी इसका 45 होगा, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ, ये पूरा 90 था तो ये भी 45 और ये भी 45। तो आप यहाँ लिख दें कौन कौन से एंगल 45 हो गए। एक तो पी एस ओ, एंगल पी एस ओ, और दूसरा आपका ओ एस आर, एंगल ओ एस आर। दोनों आपके यहाँ से क्या आ गए, 45 डिग्री के आ गए, और फिगर में भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब x आपको फाइंड करना है। इस x को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ ये एंगल पता करें सबसे पहले। इस एंगल को पता करने के लिए आप जो है सबसे पहले ये पूरा एंगल कॉर्नर वाला 90 डिग्री लेंगे। एंगल पी क्यू, यहाँ पर कोई नाम नहीं है, एम वर्टेक्स ले लेता हूँ मैं, ये एम मान लेते हैं पॉइंट। एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम हम यहाँ 90 डिग्री ले लेते हैं, और प्रॉपर्टी है, क्यों 90 ले रहे हैं हम, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। स्क्वायर के हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, रेक्टेंगल में भी। तो यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी और इसे 90 बताया। अब अगला वर्क क्या करना है, यहाँ आपने ये ट्राइंगल यूज़ करें। जब ये ट्राइंगल आप यहाँ यूज़ करोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एम, फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ, ये पी वर्टेक्स, पी से क्यू, क्यू से नीचे गए एम पर, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में एम वाले कॉर्नर पे जो एंगल है वो 60 है, ऑलरेडी फिगर में गिवन था। ये एंगल हमने खुद लिया प्रॉपर्टी की मदद से 90। अब बचा ये वाला एंगल, इसको पता करते हैं हम। तो यहाँ पर आपका फिगर मैंने बना दी है, आप भी फिगर बनाएं और इस फिगर के सामने यहाँ वर्क कर दें। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये जो थर्ड एंगल है इसका नेम लिख लेते हैं, इसका नेम है क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम। सम ऑफ दीज थ्री इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब यहाँ 90 प्लस 60 करेंगे तो ये बन जाएगा 150 प्लस पी क्यू क्यू पी एम, ये हमें मालूम नहीं, इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्यू पी एम का जो आंसर आएगा वो आएगा 180 माइनस, ये प्लस का 150 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्यू पी एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 30 आ गया आपका क्यू पी एम। तो मैं यहाँ फिगर में लिख देता हूँ, ये जो है हमारा 30 है। अब इस x को फाइंड करने के लिए ये एंगल पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला जो है 90 का हाफ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक डायगोनल है और डायगोनल जिस भी एंगल से पास होता है वो उसे बाइसेक्ट कर देता है। तो आपने यहाँ पी क्यू एम को 90 तो ले ही रखा है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ z बना लें, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल z, वो भी कर सकते हैं आप। ये मैं बना के दिखा देता हूँ, P से Q, Q से S और S से R, जिसमें आपको यहाँ नीचे y है और y का आंसर हमने फाइंड कर लिया है, कितना, यहाँ मैंने फाइंड करा था y इज इक्वल टू 45, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। P से Q से हम S पर आए और S से R पर आए। अब यहाँ आपको कुछ गिवन नहीं है, ये हम पता करना चाह रहे हैं। इतना एंगल नीचे की तरफ यहाँ पर y है और y का आंसर 45 है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव करा था, फाइंड करा था। अब z है, स्क्वायर है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, तो z बन रहा है, तो इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करें और आप यहाँ बोले एंगल पी क्यू एस बराबर है क्यू एस आर के। इन दोनों के आंसर इक्वल हैं क्योंकि ये
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ से पी क्यू एस का आंसर हमें फाइंड हो गया। पी क्यू एस का आंसर क्यू एस आर के बराबर है और क्यू एस आर जो है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर पी क्यू एस का आंसर 45 आ गया। अब आप इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे? पी क्यू ओ। ये छोटा सा ट्राइंगल है जिसके अंदर एक्स आ रहा है। इस एक्स को फाइंड करने के लिए ये ट्राइंगल यूज़ करें। ट्राइंगल बनाएं, पी से क्यू, क्यू से ओ। ये ट्राइंगल बनाया। यहाँ पर आपका एक्स है जो आपको फाइंड करना है। ये पी क्यू ओ है, तो पी क्यू ओ या पी क्यू एस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पी क्यू ओ बोलो या फिर ओ से आगे तक चले जाओ तो पी क्यू एस रीड होगा। ये पी क्यू ओ भी रीड कर सकते हैं, पी क्यू एस भी रीड कर सकते हैं। तो पी क्यू एस का आंसर ये 45 है। यहाँ मैंने फिगर में यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट से बनाया था ये 45 डिग्री का, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ फिगर में, ये एंगल 45 का है। यहाँ फिगर में लिख दिया। अब यहाँ इस फिगर में भी लिख देते हैं 45। तो इधर की तरफ देखें, इधर की तरफ भी हमें मालूम है, यहाँ ऑलरेडी फिगर में मैंने लिखा हुआ है, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। 30 डिग्री यहाँ निकाल रखा है, पी क्यू पी एम 30। तो ये 30 मैंने यहाँ लिखा, ये 45 मैंने इंटीरियर अल्टरनेट से निकाला था। अब बचा ये एक्स, तो इस फिगर को हमने बना दिया है। अब हम इसके नीचे डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक्स प्लस 30 प्लस 45 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम। एक्स ऐसे ही आएगा, 30 प्लस 45 करेंगे तो 75 हो जाएगा। इस 75 को आप राइट हैंड पे लाओगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो हमें यहाँ x का आंसर जो मिला वो मिला 105 डिग्री। अब आपका y है, y वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ दोनों के आंसर पता चल गए। x का है 105 और y का है 45। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 4th पार्ट देखें। पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बड़ी करके थोड़ी सी। स्क्वायर गिवन है, नेम है स्क्वायर का पी क्यू आर एस, और यहाँ पर एक लाइन गिवन है बी सी। क्वेश्चन में फिगर में गिवन है पीबी की लेंथ और बीएस की लेंथ, क्यूसी की लेंथ और सीआर की लेंथ, ये आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पर पीए और ए क्यू, इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल भी गिवन है आपको, ये ट्राइंगल भी बना लेते हैं। इधर आपको एंगल दिया है x, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ आपको एंगल गिवन है y, ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। और फिगर में बस ये लिखा है कि ये स्क्वायर है, कोई एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसका यूज़ करेंगे। और ये जो इक्वल के मार्क्स लगे हैं, पी बी और बी एस इक्वल है, क्यू सी और सी आर इक्वल है, इन सब पे एक एक सिंगल मार्क लगे हैं, यानी ये सारी लेंथ आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी बी इक्वल बी एस इक्वल क्यू सी इक्वल सी आर। इन चारों लेंथ को हमने आपस में इक्वल लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये फिगर में गिवन है कि ये आपस में क्या है? इक्वल है। सेकंड थिंग जो यहाँ इक्वल गिवन है पी ए
इक्वल टू ए क्यू। ये भी दो साइड आपस में इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में फिगर में गिवन है। अब आपको यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो क्या यूज़ करनी है, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं उसका यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले तो ये सही कर लेते हैं, ये जो चारों इक्वल हैं ये इक्वल तो हैं, बट आप इन्हें ये भी बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ की हाफ हाफ है। ये पी बी और बी एस इक्वल तो हैं, बट ये क्या है, हाफ ऑफ पी एस। ये दोनों की दोनों पी एस की हाफ है। इसकी बात करें तो क्यू सी और सी आर ये भी हाफ हाफ हैं। इक्वल होने का मतलब यही है कि हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है। तो क्यू सी और सी आर हाफ ऑफ क्यू आर है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये दोनों आप यहाँ इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिखते हैं हम इसे सही से। हाफ किसका है, कौन सी साइड किसकी हाफ है, ये ज़रूर मेंशन करें। मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है कि कौन सी साइड किसकी हाफ है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। पहले मैं ये लिखता हूँ कि कौन सी साइड किसकी हाफ है। तो पी बी और बी एस इक्वल हैं, पी बी इक्वल बी एस, और दोनों की दोनों पी एस की हाफ हैं, हाफ ऑफ पी एस। क्यू सी और सी आर इक्वल हैं आपस में, और ये इक्वल हैं इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों की दोनों हाफ ऑफ टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ है क्यू आर। पी ए और ए क्यू की बात करें, पी ए बराबर है ए क्यू के, और ये दोनों भी हाफ हाफ हैं। किसके हाफ हाफ हैं, ये दोनों की दोनों साइड पी ए और ए क्यू पी क्यू की आधी हैं, हाफ ऑफ पी क्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ फिगर में बोला था कि ये फिगर एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। टोटल लेंथ पी एस, पी क्यू और क्यू आर, ये तीनों आप आपस में इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं। पी क्यू इक्वल पी एस इक्वल क्यू आर, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ करी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब जब टोटल लेंथ पी क्यू क्यू एस और सॉरी पी एस और क्यू आर की इक्वल है तो आधी आधी भी इक्वल होंगी। अगर ये पूरी पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर की है तीनों, तो इनका आधा जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, हाफ। तो टोटल लेंथ इक्वल है, तो आप लिखेंगे सो हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ पी एस इक्वल हाफ ऑफ क्यू आर। जब टोटल लेंथ इक्वल है तो आधी आधी लेंथ भी इक्वल होगी। यहाँ से आपको क्या मिला कि ये जो आधा पी एस है, आधा क्यू आर है और आधा पी क्यू है, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं। अब जब ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो इनके आंसर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 3 आपस में इक्वल हैं, तो इन 3 के आंसर ये हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ देयरफॉर। ये देयरफॉर का साइन होता है, 2 डॉट्स नीचे लगाएंगे, 1 डॉट ऊपर। देयरफॉर हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू आप हटाओ और इसकी जगह क्या रखो, पी ए और ए क्यू, पी ए इक्वल ए क्यू। फिर इक्वल का साइन आ रहा है और इक्वल के बाद है हाफ पी एस, इक्वल लगाएं, हाफ ऑफ पी एस हटाएं और इसकी जगह पी बी और बी एस लें, पी बी इक्वल बी एस इक्वल हाफ ऑफ क्यू आर हटाएं और इसकी जगह लें क्यू सी इक्वल सी आर, क्यू सी इक्वल सी आर। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से ये मिल गया कि ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी 6 साइड्स आपस में इक्वल हैं। फिगर में तो ये 4 आपस में इक्वल दी थी और वो 2 अलग आपस में इक्वल थी, लेकिन ये सारी 6 की 6 आपस में इक्वल नहीं थी। लेकिन मैंने अब यहाँ प्रूव कर दिया कि ये सारी 6 साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब आपको यहाँ इस ट्राइंगल का यूज़ करना है, ये ट्राइंगल यूज़ करते हैं, बी पी ए। बी पी ए ट्राइंगल में एक तो पी ए साइड आ रही है
और एक पी बी साइड आ रही है। यहाँ मैंने इन दोनों साइडों को ऊपर आपस में क्या दिखा रखा है, इक्वल दिखा रखा है। ये 6 की 6 इक्वल है, तो इन दो साइड को भी हम यहाँ इस ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल है, प्रूव्ड अबव। ऐसा कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मैंने खुद प्रूव करा है ऊपर क्वेश्चन में, प्रीवियस स्टेप में। दूसरी चीज़, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। पी ए के नीचे वो एंगल लिखो जो पी ए के सामने है। पी ए ये साइड है, तो इसके ठीक अपोजिट अगर आप देखें तो यहाँ आपको कौन सा एंगल नज़र आएगा, पी बी ए। एंगल पी बी ए इक्वल लेंगे एंगल जो पी बी के सामने है, पी बी साइड है ये, तो इसके अपोजिट जो एंगल बैठ रहा है वो है ये एंगल पी ए बी। तो ये दो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आप फिगर में देखें, मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये एरो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए थे। अब इस एंगल को देखें अगर आप मेन फिगर में, यहाँ मेन फिगर में इस एंगल पे क्या डाला हुआ है, x। तो यानी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x होगी। दोनों के दोनों आंसर कितने हैं, x है। अब ये एंगल हमने इक्वल क्यों लिए हैं, इस ट्राइंगल में दो साइड मैंने इक्वल दिखाई थी, तो जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो एंगल्स अपोजिट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। एंगल्स जो अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, इसलिए इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल है। अब ये तीसरा एंगल की बात करें, ये होगा 90, क्योंकि स्क्वायर में इंटीरियर एंगल 90 होता है। तो आप यहाँ एंगल बी पी ए की वैल्यू लिखें। एंगल बी पी ए जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज़ 90। स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल 90 होता है। अब इस ट्राइंगल में आपको तीन चीज़ पता चल गई, 90 प्लस एक्स तीनों का सम 180 होगा। यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। तो यहाँ x प्लस एक्स हो गया 2x, तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब 90 को उधर लाएं तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे उधर लाकर, तो 90 आएगा। और फाइनली x का आंसर 90 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा x का आंसर 45। तो ये हमने अभी x का आंसर फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ y का आंसर भी फाइंड करना है। y का आंसर भी बिल्कुल इसी मेथड से फाइंड करेंगे इधर वाले ट्राइंगल में। मैं यहाँ इधर वाला ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये है ट्राइंगल ए क्यू सी। यहाँ पर आपको कुछ भी गिवन नहीं है और यहाँ पर भी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ साइडों को इक्वल लेता हूँ, ए क्यू और क्यू सी। फिगर में तो गिवन नहीं है इक्वल, यहाँ पे डबल मार्क है और यहाँ पे सिंगल मार्क है। ये मार्क तो डिफरेंट हैं, तो ये साइड इक्वल क्यों होंगी फिर, क्योंकि मैंने यहाँ प्रूव कर रखी है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। ए क्यू साइड ये रही, क्यू सी साइड ये रही, ये 6 की 6 आपस में इक्वल हैं। तो फिर इनमें ये जो दो आ रही हैं जो मैंने रेड करी हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल लिया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले कि ये दो साइड आपस में इक्वल हैं, ए क्यू साइड और क्यू सी। ऐसा हमने प्रूव करा है ऊपर प्रीवियस स्टेप में। तो ये हो गया प्रूव्ड अबव। अब जो दो साइडें मैंने इक्वल ली हैं, इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल जो ए क्यू के सामने है, ए क्यू साइड ये है, इसके ठीक सामने सी कोने वाला एंगल आएगा, एंगल ए सी क्यू बराबर एंगल जो क्यू सी के सामने है। क्यू सी लाइन ये है, इसके ठीक सामने ए कोने वाला है, तो इसे लिखेंगे क्यू ए सी, क्यू ए सी।
अब ये दो एंगल आपने इक्वल लिख तो दिए, अब इसका रीज़न भी बताएंगे हम कि क्यों ये एंगल इक्वल ले रहे हैं। ये एंगल अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट मीन्स सामने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये एंगल आपने इक्वल तो ले लिए हैं, अब यहाँ पर आपको दोनों एंगल की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ दोनों को एज्यूम कर लेता हूँ कि ये दोनों एंगल z हैं, क्योंकि फिगर में x और y अल्फ़ाबेट तो पहले ही चल रहा है, इसलिए ये कॉर्नर वाले एंगल मैं क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ। इन्हें मैंने z एज्यूम करा, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल ACQ और QAC दोनों ZZ हैं। अब जब ये दोनों ZZ हैं और ये वाला एंगल क्या होगा, 90, एंगल AQC 90, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी मैंने और इसको 90 लिया, तो अब हमें तीनों पता चल गए, z प्लस जेड प्लस 90, z प्लस जेड प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, z प्लस जेड हो जाएगा 2z प्लस 90 इक्वल टू 180। अब ये 90 आप उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90, तो z का आंसर कितना आ गया, 45। ये z का आंसर आया इधर, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 45 आ गया। लेकिन मुझे z फाइंड नहीं करना है, मुझे तो y फाइंड करना है। ये दोनों z क्या है, 45। अब y को फाइंड करने के लिए आप इन दोनों लाइंस की यूज़ करोगे, ये z शेप की फिगर बन जाएगी, जो कि इंटीरियर अल्टरनेट होता है Q से A से C और C से B। इस z शेप की फिगर का यूज़ करके हम यहाँ बोलेंगे QAC का आंसर, एंगल QAC बराबर है एंगल ACB के, दोनों के दोनों 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट, पैरेलल लाइन का इंटीरियर अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करा, और इस z की मदद से ये y आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू 45। तो फाइनली हमें यहाँ एंगल ACB यानी y का आंसर भी 45 मिल गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। दीज क्वेश्चंस आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ये थोड़े डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन आपके सही होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से याद करेंगे, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।